एक दफ़ा का जिक्र है, एक साफ नीली झील के किनारे पुरअमन घास के मैदान में एक बत्तख माँ अपने घोंसले पर बैठी अपने अंडों के निकलने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। एक एक करके अंडे फटने लगे और पीले रंग की बत्तख के बच्चे निकल गए। ताहम घोंसले में सबसे बड़ा अंडा बरकरार रहा। बत्तख की माँ हैरान रह गई, लेकिन वो इस पर बैठी रही, इसे अंडे से निकलते हुए देखने के लिए पुरज़्म रही। आखिरकार बड़ा अंडा फट गया और बाहर से एक अजीब सी बत्तख का बच्चा निकला। इसके बहन भाइयों के बरक्स, जो नर्म और पीले रंग के थे, ये बत्तख बड़ा सुरमई और अजीब था। बत्तख के दूसरे बच्चे इसे घूरते रहे और झील के आसपास के जानवर सरगोशी और हंसने लगे। कितना बदसूरत है वो, उन्होंने कहा। वो हम में से किसी की तरह नहीं लगता। गरीब बत्तख शर्मिंदा और जगह से बाहर महसूस किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो दूसरों से इतना मुख्तलिफ क्यों लग रहा था। वो जहाँ भी जाता, दूसरे जानवर इसे छेड़ते और गुंडागर्दी करते। इसके अपने बहन भाइयों ने इससे इज्तिनाब किया और उसकी माँ भी अगरचे मेहरबान थी, इसकी शक्ल देखकर हैरान रह गई। दिन ब दिन बदसूरत बत्तख का बच्चा उदास और तन्हा होता गया। इसने फुट होने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने क्या किया। हमेशा इसका मजाक उड़ाया गया। आखिरकार मुसलसल तानों को बर्दाश्त करने से कासिर बदसूरत बत्तख ने खेती बाड़ी छोड़ने का फैसला किया। वो देही इलाकों में घूमता था, सख्त और तन्हा सर्दियों को बर्दाश्त करता था, शिकारियों से छुपता था और खुराक की तलाश में जिदोजहद करता था। एक दिन बदसूरत बत्तख लंबी गर्दनों और खूबसूरत परों वाले खूबसूरत सफेद परिंदों के झुंड से टकरा गए। वो हंस थे और जब वो शानदार तरीके से झील के इस पार सरक रहे थे, बदसूरत बत्तख के बच्चे खौफ और ख्वाहिश से भर गए। इसकी ख्वाहिश थी कि वो उनकी तरह खूबसूरत हो, लेकिन वो जानता था कि ये नामुमकिन है। इसकी हैरत में हंसों ने इसे अपने ग्रुप में खुश आमदीद कहा। घबराहट में बदसूरत बत्तख ने पानी में अपने अक्स को नीचे देखा, अपने वही पुराने बदसूरत नफस को देखने की उम्मीद में। लेकिन इसने जो देखा, इसने हाँप ली। वो अब एक अजीब सुरमई बत्तख नहीं था। वो एक शानदार हंस की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जो दूसरों की तरह खूबसूरत था। बदसूरत बत्तख को आखिरकार समझ आ गई कि वो दूसरी बत्तखों के साथ क्यों फुट नहीं बैठा था। वो बिल्कुल बत्तख नहीं था, वो हमेशा से एक हंस रहा था। खुशी से मगलूब होकर एक जमाने की बदसूरत बत्तख ने अपने पर फैलाए और अपनी हकीकी शनाख्त को गिले लगाते हुए आसमान की तरफ बढ़ गया। इस दिन से बदसूरत बत्तख, जो अब एक खूबसूरत हंस है, अपने नए दोस्तों के दरमियान खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। आखिरकार सुकून में था और इस पर फख्र था कि वो कौन है। इसने सीखा था कि हकीकी खूबसूरती आपको गिले लगाने से आती है, चाहे दूसरे आपको कैसे देखें।